नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुनव्वर राना, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक शायर हैं और देश दुनिया में महफिलों में शायरी सुनाते इनकी पूरी उम्र बीती है। इनके इस हुनर की वजह से भारत के लोगों ने इनको खूब प्यार दिया और इसी प्यार की वजह से ये एक आम शायर से मुनव्वर राना बने। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में देश के लोगों का वो प्यार अब इनके लिए रहा नहीं। लोग इनको हिकारत भरी निगाह से देख रहे हैं और ये लोगों की निगाह से पूरी तरह उतर चुके हैं। इसकी वजह है इनकी वो हरकतें जो 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे सामने आने लगी है। सबसे पहली बात ये तब सुर्खियों में आए जब इन्होंने अपने अवार्ड वापसी का नाटक किया था। उसी दिन से ये भारत की जनता की आंख से उतर गए थे, लेकिन उसके बाद ये ऐसे खुले कि पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। एनआरसी और सीए लागू होने के बाद तो मुनव्वर से वे मुसलमान बन गए। कट्टर वाले और सेक्युलरिज्म का चोला उतार फेंककर एक धर्म विशेष के लोगों को भी टारगेट करने में लगे रहे। हाल ही में उन्होंने हद करते हुए 100 करोड़ हिंदुओं को जानवर बता दिया था। कोई इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? जिस देश की जनता ने इन्हें हीरो बनाया, इनकी नज़्मों पर जिन्होंने तालियां पीटी और अपने दिल में जगह दी, वो उनको ही जानवर कहते। लेकिन इनकी फितरत ही ये है। वैसे अब इनकी सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। इनके बारे में एक सच जो सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल ये मां पर शायरियों की वजह से ज्यादा फेमस हुए थे और उनमें से भी उनका ये वाला शेर तो इनकी पहचान ही बन गया कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। लेकिन क्या आपको पता है कि राणा साहब ने यह शेर एक युवा शायर की गजल से चुराया था? जी हां, यह सच है। राणा साहब ने अपनी पहचान ही चोरी की शायरी से बनाई है। जो शायर ईमानदार नहीं हो सकता, उससे एहसान फरामोश न होने की उम्मीद तो बेजा ही है। आप कहेंगे कि राणा साहब ने ये किसकी गजल से चुराया था और इसका प्रमाण क्या है? तो आपको बता दें कि राणा साहब ने ये चोरी बड़ी ही चालाकी से की थी। ये शेर उन्होंने गजलकार आलोक श्रीवास्तव की अम्मा गजल से चुराया था। अम्मा को इन्होंने मां कर दिया और बन गए मुनव्वर मां वाले। इसका खुलासा दूरदर्शन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने किया है। अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट के साथ आलोक श्रीवास्तव का वो पत्र भी साझा किया है जो उन्होंने इस शेर के चोरी के बाद मुनव्वर राना को लिखा था और मुनव्वर राना को टैग करते हुए चैलेंज भी किया कि इन आरोपों पर जवाब दो या फिर कोई अवार्ड बचा हो तो उसे वापस करो। लेकिन बेशर्म मुनव्वर राना ने इस पत्र के बाद भी अपनी चोरी को स्वीकार नहीं किया और उस शेर को सुना सुना कर वे वाहवाही बटोरते रहे और पैसे भी कमाते रहे। बात लेटर तक ही सीमित नहीं है। मुशायरों में शायरी की दुनिया के बड़े नाम भी ये मानते थे कि शेर को मुनव्वर राना ने चोरी किया है और इस बात के लिए मुनव्वर राना की खिल्ली भी बड़े बड़े मंचों पर उड़ती थी। पूरी जिम्मेदारी से एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सारी ध्वनियां इस शेर की आपने सुनी होंगी। मैं आपको ये शेर जिस खानदान से आता है उस खानदान से ये शेर पेश करता हूं। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई। यही शेर दोबारा जी पहले वो बोलो तो भाई है। जी भाई और ये दोनों जी जी अंडे बच्चे पैदा हुए जी। ये दुबई में 2017 में हुई मुशायरे का वीडियो है जहां आलोक श्रीवास्तव ने जब ये शेर सुनाया तो मंचों पर बैठे कई बड़े ज़हीन शायर ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ये दोनों ओरिजिनल शेर हैं। इनके तो अंडे बच्चे पैदा हो गए हैं। ये किसी और ने नहीं, ताहिर फराज ने कहा है। इसी मंच पर वसीम बरेलवी भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा था कि ये ओरिजिनल शेर है।
आपको बता दें कि आलोक श्रीवास्तव पेशे से पत्रकार थे। उनका नाम देश के मशहूर और नामचीन शायरों में गिना जाता है। जगजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, मालिनी अवस्थी समेत कई गायक आलोक श्रीवास्तव के लिखे गीतों और गजलों को सुर दे चुके हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए आलोक ने गीत लिखे हैं। दर्जनों से भी ज्यादा देशों में वे मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं और वे देश विदेश में कई सम्मान भी हासिल कर चुके हैं। मुनव्वर राणा ने 2003 में लिखे आलोक श्रीवास्तव के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था और आज भी अशोक श्रीवास्तव के ट्वीट पर कोई रिप्लाई नहीं किया। जाहिर है चोरी हुई है तभी चोर खामोश है, वरना कोई इतने संगीन आरोपों के बाद भी कैसे चुप्पी साध सकता है। वैसे मुनव्वर राणा के पास मौका है कि वे इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ दे और आलोक श्रीवास्तव को झूठा साबित कर उन पर मुकदमा दर्ज करे, या फिर रमजान के इस पाक महीने में वे अपनी चोरी को कबूल कर अल्लाह से अपने गुनाह के लिए माफी मांग ले, वरना जिंदगी के आखिरी वक्त में भी ये बोझ भी उनके साथ ही चला जाएगा और उनके रहते ना रहते ये दाग हमेशा के लिए उन पर चस्पा हो जाएगा। तो ये रही मुनव्वर राणा की हकीकत, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया पर इनके इस जो चोरी का किस्सा है वो खूब वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को भी इस किस्से से हम रूबरू करा दें। खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। अच्छी लगी हुई वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि मुनव्वर राणा साहब का ये जो हुनर है ये भी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।